हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज आप सभी को एमएससी फोर्थ सेमेस्टर से पेपर फोर्थ से प्लांट पैथोलॉजी जो है वहाँ से यूनिट फोर्थ है जहाँ पे हम फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आइए उस फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आज जहाँ हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। सबसे पहले हम आइए उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रिंजल, जिसे कि हम हिंदी में बैगन कहते हैं, यह हमारे घरों में में आने वाला सबसे एक नॉर्मल सब्ज़ी है। ठीक है, इसकी ईल्ड भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और सबसे ज़्यादा जो है चीप रेट में मिलने वाला जो है सब्ज़ी है, जिसको जो है बोलते हैं ना सभी घरों में बनाया जाता है। तो इसमें जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कहते हैं। ठीक है, यह एक फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ है, यानी कि जो है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जो है इस डिज़ीज़ का वह है फाइटोप्लाज्मा। इस डिज़ीज़ के कारण क्या होता है कि जो है क्रॉप को जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्रॉप को जो है डैमेज हो ही रहा है, तो साथ ही साथ में जो है जो फार्मर्स या फिर कृषक जो हैं इस क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ही लॉस होता है। तो इसके सिम्टम्स में से एक सिम्टम है जो कि जैसे कि हम लोग ऑलरेडी टॉपिक में बात कर रहे हैं, ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं ब्रिंजल की वो उनका साइज़ क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। साथ ही साथ में जो है ऐसे प्लांट्स जिनमें लिटिल लीफ जो है काउज हुआ है, यानी कि बैगन के वह पौधे जिनमें लिटिल लीफ की जो है सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं होती है। देयर आर सम सर्टेन केसेस वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स, बट बाय कीपिंग असाइड जनरली जो है वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है। यह एक डिजीज़ है जिसमें जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं एक अनहेल्दी प्लांट्स या डिजीज्ड प्लांट से जो है क्या करते हैं, एक हेल्दी प्लांट में जो है इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। आइए हम इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया दिस डिसीज़ वाज रिपोर्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु इन 1838। सबसे पहले जो है इस डिज़ीज़ को जो है कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में प्रेजेंट है, एक प्लेस है, यहाँ से जो है 1838 में रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद में जो है धीरे धीरे जो है ये डिज़ीज़ ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बाकी सभी स्टेट्स में जो है ये फैल गया था। इसके डिज़ीज़ के कारण क्या होता है कि 90% ऑफ द क्रॉप ईल्ड जो है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। आइए इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जानते हैं। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है, जैसे कि हमने पहले ही स्लाइड्स में देखा कि जो है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फाइटोप्लाज्मा है। तो फाइटोप्लाज्मा जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो फाइटोप्लाज्मा जो है जनरली इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू जो है कहाँ एंटर करता है, लीफ में। ठीक है, और लीफ से जो है कहाँ पे, लीफ के डायरेक्टली जो है वो एंटर करता है टू द फ्लोएम, और फ्लोएम से जो है सीव ट्यूब्स के थ्रू जो है वो क्या करता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जो है ट्रांसमिट हो जाता है। आइए इस पैथोजन को जो है ईटियोलॉजी को देखते हैं। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, तो इसका जो शेप होता है वो जनरली ओवॉइड या फिर स्फेरिकल होते हैं, यानी कि जो है फाइटोप्लाज्मा जनरली ओवॉइड शेप के या फिर स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, ये 40 to 300 nm इन डायमीटर के होते हैं। जनरली रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी कि जो है फाइटोप्लाज्मा की एक खासियत होती है कि इनमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है फाइटोप्लाज्मा जो है कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम ऑफ स्टेम, पेटियोल, लीव्स एंड रूट्स, यानी कि फाइटोप्लाज्मा को जो है अगर हम लोग किसी भी एक लिटिल ब्रिंजल का प्लांट जो कि लिटिल लीफ से जो है ग्रसित है डिजीज़ से, अगर उसका हम लोग टीएस काट करके देखते हैं तो टीएस के पोर्शंस में, यानी कि जो है स्टेम में, पेटियोल में, लीव्स एंड रूट्स में जो है हमें उसकी सीव ट्यूब्स के अंदर जो है फाइटोप्लाज्मा जो है वह देखने को मिलता है।
ठीक है। यह जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू द इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए वो है हिशिमोनस फाइसेट, ठीक है, हिशिमोनस फाइसाइट्स। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इंसेक्ट ट्रांसमिट करने के लिए फाइटोप्लाज्मा को फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट टू एक हेल्दी प्लांट। जनरली यह भी देखा गया है कि फाइटोप्लाज्मा जो है इंसेक्ट्स के अलावा जो है वीड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फील्ड्स में उनमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, और जब नेक्स्ट क्रॉप जो है एग प्लांट का या फिर ब्रिंजल का लगाया जाता है तो वापस से जो है यह डिजीज़ काउज कर लेते हैं। आइए इसका सिम्टम देख लेते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है इसके नेम से ही बोलते हैं ना, क्लियर है कि जो है यह जो प्लांट है ब्रिंजल का उसमें जो है जनरली स्मॉल साइज़ के जो है लीव्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट होगा वो स्टंटेड होगा, यानी कि प्लांट जो है वो बिल्कुल छोटा होगा। इसके नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होंगे वो रिड्यूस साइज़ के होते हैं। पत्तियों में जो है हमें क्लोरोसिस या फिर येलोइंग जो है वह देखने को मिल जाता है। प्लांट्स जो हैं जिनकी इनमें जो है पत्तियां जो है बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी रिड्यूस्ड फॉर्म में रहती हैं। इसीलिए जो है हमें प्लांट्स में जो है लीव्स की प्रेजेंस के कारण जो है छोटी पत्तियों के कारण क्या होता है, ये बिल्कुल एक बुश यानी कि झाड़ियों की तरह जो है हमें ब्रिंजल का पौधा जो है दिखता है। जनरली जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल से अफेक्टेड जो प्लांट होता है ब्रिंजल का उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, बट इन केस अगर जो है इनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, ऐसे जो फ्रूट्स होंगे ब्रिंजल के वो स्मॉल होंगे और हार्ड होंगे। आइए इसका डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। तो जो है डिजीज़ साइकिल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरली जो है इंसेक्ट वेक्टर्स, ठीक है, इन्फेक्शियस लिफ हॉपर जो है वो क्या करते हैं, वो हेल्दी प्लांट में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है हेल्दी प्लांट के मीज़ोफिल सेल्स में जो है क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो है अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद में जो है वो क्या करते हैं, वहाँ से जो है निकल जाते हैं। फिर जो है ये फाइटोप्लाज्मा जो है लीफ के अंदर ही जो है क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है इनसाइड द सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स में एंटर करने के बाद में क्या करता है, वो वहाँ से जो है प्लांट के पूरे पार्ट्स में जो है फैल जाता है। इस तरीके से जो है वो क्या करता है, डिजीज़ को जो है काउज कर देता है। एंड डिजीज़ काउज करने के बाद में क्या करता है, वापस से जब कोई दूसरा जो है इंसेक्ट या फिर हेल्दी लीफ हॉपर जो है वो आकर के उस इन्फेक्टेड प्लांट पे जो है क्या करेगा, अटैक करेगा टू कंप्लीट और फुलफिल इट्स न्यूट्रिएंट नीड्स। तो क्या करेगा, वो जो है फाइटोप्लाज्मा के जो कॉलोनीज़ का जो फॉर्मेशन हुआ था प्लांट के अंदर उसको अपने साथ लेकर के चला जाएगा, और उसके बाद में जो है जब कभी वो किसी और हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो अपने सलाइवा के थ्रू जो है वो क्या करेगा, उस फाइटोप्लाज्मा को जो है एक हेल्दी प्लांट में भी जो है ब्रिंजल के ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे जो है क्या होगा कि डिजीज़ जो है एक इंसेक्ट के थ्रू हेल्दी प्लांट्स जो है टर्न हो जाते हैं इनटू डिजीज्ड प्लांट, देन डिजीज्ड प्लांट से अगेन जो है हेल्दी प्लांट में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यह जो है इसका डिजीज़ साइकिल है। इसी डिजीज़ साइकिल को जो है इस एक और डायग्राम के थ्रू शो किया गया है जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए इसका डिज़ीज़ मैनेजमेंट देख लेते हैं, यानी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है उसको डिज़ीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड होता है कि रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स। हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि जो है वहाँ पे जनरली जो है वीड्स में, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा जो है क्या करता है, वीड्स में भी जो है वो रह जाता है। और कई बार क्या करते हैं कि जो है इंसेक्ट के थ्रू तो नहीं होता है डिजीज़ जो है फैलता है 90%, बट देयर आर फ्यू परसेंट जब जो है वीड्स के थ्रू भी जो है ये डिजीज़ जो है क्या होता है, वह ट्रांसफ़र हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है। यानी कि वीड्स में जो है फाइटोप्लाज्मा जो है प्रेजेंट होता है, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, ठीक है, क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स जो है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर इंसेक्ट्स के जो है सलाइवा से ट्रांसमिट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वीड्स को या फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं और उसको
जो है बर्न कर सकते हैं सो दैट कि जो है डिजीज़ जो है फैले ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं डिजीज़ को मैनेज करने के लिए वो है स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जैसे कि हमने कहा ये जो है इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू ही जनरली फैलता है 90%। तो क्या हो सकता है हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे तो डिजीज़ जो है वो कम मात्रा में जो है फैलेगी, बिकॉज इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट को जो है अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो अफेक्ट किसे करेंगे। नेक्स्ट सीडलिंग ट्रीटमेंट। सीडलिंग ट्रीटमेंट में जो है हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बिनोमायोल एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों को जो है 1000 पार्ट्स पर मिलियन जो है मिलाकर के जो है स्प्रे कर सकते हैं सीड्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो है हम एक और चीज़ मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या ले लिया, टेट्रासाइक्लिन 1000 पार्ट्स पर मिलियन ले लिया और उसके बाद में जो है हम उसको 7 डेज़ के इंटरवल्स में जो है हर 7 डेज़ के इंटरवल्स में जो है 3 टाइम्स जो है हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। इससे भी जो है क्या कि फाइटोप्लाज्मा को जो है इन्फेक्ट करने से जो है रोका जा सकता है, यानी कि इस डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं जैसे कि BB7, ठीक है, देन पंत ऋतुराज, H8, BWR, इन टाइप की डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा भी डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है। आई होप आपको आज का यह जो टॉपिक है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला डिज़ीज़ है, यह समझ में आया होगा। थैंक यू।